हवा की ज़द पे भी तो एक चिराग रोशन है। सुबह अभी ताज़ा थी और सफ़ेदी सुनहरेपन में नहीं बदली थी। कर दराज के घर गो के नाश्ता ख़त्म हो चुका था। फजर की आई शहरीन वापस, नौशरवां दोबारा सोने और हाशिम कोर्ट के लिए निकल चुका था। मगर अक्सर घरों में नाश्ते, स्कूल, कॉलेज की तैयारी अभी जा रही थी। इस सेक्टर के दरमियाने दर्जे के घरों में एक वो छोटे बागीचे वाला घर भी था, जिसकी बैरूनी तख्ती पे जुल्फ़कार यूसुफ मरहूम लिखा था। घर के अंदर जाओ तो कमरों से कमरे निकलते थे। 2 मंजिला घर छोटा सा था, इसलिए किचन में पकते नाश्ते की महक और धुआं सारे में फैला था। एक फरबही माइल खातून पराठा तवे पे पलटते हुए गुस्से से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें भी दिए जा रही थी। उसामा, हुनैन, उठ जाओ, वैन आने वाली है। क्या अम्मी, मैं कब का तैयार भी हो चुका हूँ, एक 13 बरस के लड़के ने नाराज़गी से कहते किचन में झांका। वो यूनिफॉर्म में मलबूस था और ब्रश से गीले बाल संवार रहा था। उसके बाल गहरे भूरे और घुंघराले थे, अपनी जिमर फुफ्फो की तरह। निद्रत ने उजलत में मुड़ के उसे देखा। अच्छा शाबाश, और हुनैन किधर है? कट्टू बेगम अभी तक सो रही है। कितनी दफ़ा कहा है सैम कि बड़ी बहन को इन नामों से मत पुकारा करो। गिन कर बताऊं कितनी दफ़ा अम्मी? उससे पहले कि वो जूता उतार दे वो भाग चुका था। एक कमरे में आकर वो रुका। वहाँ वो पलंग मुखालिफ दीवारों से लगे थे। एक की साइड पे उसामा का बैग रखा था, दूसरी पे लिहाफ मुंह तक लिए वो सो रही थी। हुनैन, हनी, नू, उसके नाम को लंबा खींचकर पुकारा। कट्टू बेगम उठ जाओ। फिर गुस्से से उसका लिहाफ में दबका बाजू हिलाया। अंदर कोई जंबिश नहीं हुई। उसामा के तासरात बदले, आंखों में शरारत चमकी। वो पायत की तरफ आया। वहाँ एक नस्वानी पैर लिहाफ से बाहर था। उसने 2 इंगलियों से पैर के नीचे गुदगुदी की। पैर तेजी से अंदर खींचा गया, साथ ही लिहाफ उतार कर वो धाड़ी। बदतमीज उल्लू, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। झुककर बेड के आसपास जूता तलाश किया, मगर वो भागकर चौखट के बाहर छुप गया था। फिर कछुए की तरह गर्दन अंदर करके बोला, वैन आने वाली है, आज मैं तुम्हें छुट्टी नहीं करने दूंगा कट्टू बेगम। जूता उड़ता हुआ उस तक आया, मगर उसामा उड़न छू हो चुका था। मैं छुट्टी कर भी नहीं रही, पेपर है मेरा, मगर मजाल है जो ये 10 मिनट ज़्यादा सोने दे। वो मुंह बसोरती पैर फर्श पे मारती उठी। क्या यार, रोज़ सुबह सुबह उठना पड़ता है। फिर जैसे कोई याद आया, लपक कर राहदारी में आई और जोर से चिल्लाई, मोटू आलू, अब आना तुम मेरे पास, कॉपी पे कवर चढ़वाने या नूडल्स बनवाने। गुस्सा निकाल कर अंदर आई, घड़ी देखी, ओह नो। वो भाग भाग कर तैयार होने लगी। अलमारी खोली तो कपड़ों का ढेर बाहर को गिरा। बमुश्किल उस ढेर को हाथ से रोककर अंदर से एक सूट खींचा, ढेर को वापस धकेला और बाथरूम में घुस गई। बाहर आई तो जल्दी जल्दी जूते पॉलिश किए। कपड़े कोई ख़ास इस्त्री न थे। साथ साथ अम्मी की सलवातें। कितनी दफ़ा कहा है कि रात को काम करके रखा करो, जिस दिन मैं न करूं तुम दोनों कोई काम नहीं करोगे। वो राहदारी के सिरे पे गोल मेज़ पे नाश्ता रखते अफरा तफरी में डांट भी रही थी। एक मेरा साथी है, कभी मुझे तंग नहीं किया, बगैर कहे हर काम करता है। वो जो ज़मीन पे बैठी जूते पॉलिश कर रही थी, एकदम रुकी। अम्मी, भाई कहाँ है? रेस्टोरेंट पे है। आजकल ऑफिस से छुट्टी ले रखी है, मगर फजर के बाद ऑफिस का काम लेकर रेस्टोरेंट चला जाता है। कॉलोनी की मस्जिद में फजर भी आज उसने पढ़ाई थी। इमाम साहब बीमार है ना, और एक तो तुम दोनों हो, जिस दिन जूते नहीं खाओगे नमाज के लिए नहीं उठोगे। अल्लाह, भाई भी ना छुट्टी लेकर भी काम करना नहीं छोड़ेगा। वो जूते पहन कर उठी। ये बात कहते हुए अंदाज में फखरिया आया था। तब ही वैन का हॉर्न सुनाई देने लगा। जाओ मोटे, जाकर बैठो, अंकल को तसल्ली हो। उसामा ने फौरन हिदायत पे अमल किया और अच्छा कट्टू बेगम कहता बाहर भागा। हुनैन ने तवज्जो नहीं दी।
वो ब्रश लिए जल्दी से माँ के कदमों में आ बैठी और गर्दन ऊंची की। वो तेज तेज उसकी फ्रंट चोटी बनाने लगी। अम्मी दुआ कीजिएगा, बस आज का पेपर अच्छा हो जाए, फिर 3 रह जाएंगे, जान छूटेगी। वो सर ऊंचा किए कह रही थी। वो 20-21 साल की दुबली पतली सी लड़की थी। रंगत गदमी थी और नकोश मामूली। खूबसूरत तो बिल्कुल नहीं थी मगर अच्छी लगती थी। दरमियानी सी, बाल स्याह और सीधे थे, कंधों से ज़रा नीचे आते और माथे पे बराबर कटे थे। अम्मी ने फ्रंट चोटी बनाते हुए माथे वाले छोड़ दिए थे और पिछलों को गोंद कर रबर बैंड लगा दिया। बैग उठाकर दुपट्टा कंधे पर बराबर करके बाहर निकलते हुनैन ने एकदम मुड़कर निद्रत को पुकारा। अम्मी, भाई ने वादा किया था कि आज फारिस मामू रिहा होकर घर आ जाएंगे। अम्मी, क्या वो वाकई आ जाएंगे? उसकी आवाज़ में उम्मीद भी थी और आस टूटने का खौफ भी। तुम्हारे भाई ने कब अपना वादा पूरा नहीं किया? निद्रत नम आंखों से मुस्कुराई तो वो भी मुस्कुरा दी। वैन का हॉर्न फिर बजा तो वो बौखलाकर बाहर भागी। उसामा अगली सीट पे अंकल के साथ बैठा था और पिछली नशिस्तों पे लड़कियां बैठी थी। हुनैन के बैठते ही वैन चल पड़ी। उसकी क्लास फेलो राफिया ने ज़रा मुंह बनाकर कहा, हुनैन जल्दी आया करो। उसामा ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। राफिया बाजी, जब आप लोग 31 स्ट्रीट में रहते थे और आपको हमसे बाद में अंकल पिक करते थे तो हम भी आपका इसी तरह इंतज़ार करते थे। राफिया होंठ सुकेड़कर खामोश रही। हुनैन ने फातिहाना नज़रों से उसे देखा और अपना बैग आगे उसामा की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने अपने कदमों में रख लिया। राफिया और सज्जल ने भी अपने अपने बैग इसी नीयत से उठाए कि ज़रा ज़्यादा आराम से बैठ सकें। उससे कबल कि वो अपने बैग आगे पास करती, हुनैन ने बाजू बढ़ाकर उसामा की गर्दन की नब्ज़ महसूस की। फिर लड़कियों को देखते हुए एक्साइटेड सी बोली, अभी सांस ले रहा है। ऐसा करो, तुम सब अपने बैग्स दे दो ताकि बच्चे का सांस सही से तो बंद हो। बैग्स आगे बढ़ाते हाथ फौरन रुके और मुंह बनाकर वापस हो गए। हुनैन के चेहरे के तसरात बदले और तमी नज़रों से उन सबको देखकर पीछे होकर बैठ गई। उसामा ने गर्दन जरा मोड़कर मुस्कुराहट छुपाते उसे देखा और एक आंख दबाई। हुनैन ने भी बेसाख्ता अमिट कर आती मुस्कुराहट रोक ली। घर की मुर्गी और बाहर की दाल में वाज़ह फ़र्क था। अगर आपको ये वाली एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और अगर आप इस तरह की और चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।